यहाँ आया तो किसी पापी हत्यारे ने इसी शमशीर से बाबा का खून कर दिया था। मैं तो बाबा के पास आया था महाराज के आदेशानुसार। जो बाबा ने महाराज को अंधा होने का श्राप दिया था, उस श्राप से मुक्ति दिलाने के लिए साक्षात राजकुमार की तलाश में आया था। वाह रे सेनापति शेर सिंह, वाह, बहुत अच्छा खेल खेलता है तू। एक संत महात्मा का खून करके और कितने बहाने बना रहा है। सेनापति शेर सिंह, तुमने जो कुछ भी किया है सरासर अन्याय ही किया है। इसे तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो सेनापति को, अभी कैद फौरन करो। कैद फौरन करो सेनापति को, अभी एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींचकर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। सेनापति शेर सिंह, तूने जो कुछ भी किया है तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं भीमा सिंह, बाबा का खून नहीं किया। ये लड़की झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। शेर सिंह, तुम लाख मिन्नत करो, लाख कुछ भी कहो, लेकिन मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। सिपाही, निजाल से खसी कर। बेटी, घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं इस राज का मंत्री हूं, तुम्हें इंसाफ मैं दिलवाऊंगा। घबराओ नहीं तुम। चलो, तुम्हारे पिताजी की लाश को लेकर मैं महाराज जी के पास चलता हूं। सिपाहियों, उठाओ बाबा जी की लाश को, ले चलो। महाराज। कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ हाँ महाराज, बहुत गजब हो गया है राजन। क्या हुआ भीमा सिंह? इस समय तुम घबराहट में नजर आ रहे हो। महाराज, जिस बाबा ने आपको श्राप दिया था और ही बाबा जी का खून हो गया है राजन, खून हो गया है। क्या बाबा का खून हो गया है? हाँ हाँ महाराज। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं, वही सेनापति शेर सिंह है राजन। खामोश भीमा सिंह, हमारे बहादुर पराई से लाछन लगाते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? नहीं महाराज, मैं झूठा लालसन नहीं लगा रहा हूँ, साबुत और गवाह के साथ आया हूँ राजन। और आपको यकीन नहीं है तो बाबा की लाश
और बाबा की बेटी को साथ लेकर आया हूं। क्या बाबा की लाश हाँ हाँ महाराज। कहाँ है? बाबा की लाश कहाँ है भीमा? सिपाही ले आओ बाबा जी की लाश को और बाबा की बेटी को समझ ले आओ। महाराज ये रही बाबा की लाश और ये रही बाबा की बेटी। कौन हो तुम? महाराज मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी। क्या बाबा की बेटी यानी तुम्हारे पिताजी हैं? हमारे पिताजी। सिपाही एक काम करो, मुझे बाबा की लाश तक पहुंचाया जाए। महाराज ये आपके समक्ष है बाबा की लाश। भीमा सिंह महाराज हमारा आदेश है कि जिसने बाबा का खून किया है सेनापति शेर सिंह को हमारे सामने हाजिर किया जाए। सिपाही जाओ सेनापति शेर सिंह को महाराज के समक्ष हाजिर करो। महाराज ये रहा बाबा का कातिल सेनापति शेर सिंह। शेर सिंह महाराज शेर सिंह महाराज क्यों रे बच्चा तू पापी कमीने बता, क्या रे बच्चा तू पापी। क्यों रे बच्चा तू पापी कमीने बता, किस लिए खून बाबा का तूने किया। खौफ से मेरे अब कांपता हर बसर, खौफ तूने जरा मेरा खाया नहीं। महाराज शेर सिंह किस लिए तूने बाबा का खून किया है? शेर सिंह बोल। नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। सच तो ये है कि आपके आदेशानुसार जब मैं बाबा के आश्रम पर पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ मेरा गुनाह कि जख्म से शमशीर निकाला और शमशीर निकालते ही ये बाबा की बेटी सामने आ गई। मेरे हाथ में शमशीर देखकर ये हमें खूनी ठहरा दिया। सच तो ये है। महाराज दिखाओ। महाराज आप गौर करिए कि आपके आदेशानुसार बाबा को लाने के लिए गया था, हाँ भीमा सिंह। और महाराज जब बाबा के पास ये पहुंचाओ और बाबा से आपके लिए आने को कहा था तो शायद बाबा जी ने आने से इनकार कर दिया होगा। तो महाराज इसने अपनी सुवर्दी की गर्मी दिखाया और बाबा जी का खून कर दिया है। महाराज खून कर दिया। नहीं भीमा सिंह,
बाबा संत महात्मा का मारने के लिए वर्दी की गरिमा नहीं दिखाया, ये झूठ है हुजूर। सेनापति शेर सिंह ये लाश और ये बाबा की बेटी क्या ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? सबसे पहले बताओ हमें। राजन, मेरा नाम तुलसी है। सच्चाई बताना, झूठ मत बोलना। और ये झूठ बोल रहा है राजन, सच्चाई तो ये है। घबराओ नहीं बेटी, इंसाफ का पुजारी हो, इंसाफ मैं करूंगा। अगर मुजरिम शेर सिंह है तो इसे गिरफ्तार करूंगा। भीमा सिंह, आदेश है मेरा, शेर सिंह के हाथों में हथकड़ियां डाल दी जाए। महाराज इसे अपने हिरासत में पहले ले चुका हो। क्या शेर सिंह हिरासत में है अपने? हाँ हाँ हिरासत में है राजा जी। शाबाश भीमा सिंह, शाबाश। हमारा आदेश है, ले जाओ शेर सिंह को और इसे जेल की सलाखों में डाल दो। जाओ ले जाओ इसे। सिपाही, है सिपाही, इधर आओ। चलिए बाबा जी की लाश को लेकर इनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। सिपाही, आज के 10 दिन बाद हम सेनापति शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। आपने बहुत अच्छा तुलसी को इंसाफ दिया है, और हाँ, ताकि तुलसी ये ना कह सके कि महाराज ने इंसाफ नहीं किया। सही कहते हो सिपाही। और सिपाही, हमारा आदेश है कि तुलसी के पिता के दफन के लिए हमारे खजाने से इसको कुछ पैसे दे दिए जाए। महाराज आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा और बाबा जी की लाश इनका अंतिम संस्कार मैं अभी करवाता हूँ। सिपाही, महाराज को राजभवन पहुंचाओ। तुलसी, घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं है तो दुख मुझे भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दुख दर्द देख नहीं पाता हूँ। घबराओ नहीं, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखेंगे। मन से दुश्मन के दुख तुम देख रहे, तुम मेहनतवन को वैसे नहीं देख। सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, अगर इसका सहारा हम नहीं देंगे तो फिर कौन इसका सहारा देगा? नारी के निकेतन के अध्यक्ष तुम ही। चलो चलो हम तुम्हारे पिताजी का अंतिम संस्कार करवाते हैं। चलो उठाओ सिपाही। अरे यार सिपाही, मैं नहीं ध्यान दूंगा तो फिर कौन देगा? बिल्कुल, ले चलो बाबा की लाश को। चलते चलते काफी दूर आ गए हैं। अंकल अगर जादू नगरी में आ गए का यार, हाँ क्यों नहीं, क्योंकि हिया के मनई पहचान में नहीं होते। कौन तरह के मनई है यार? सिपाही, बाबा जी ने बताया था त्रिकाल देव की बेटी बादल की रक्षा करती है और यहाँ से हमें चुपके चुपके चलना होगा। अगर कहीं उसके नजरों में हम तुम पड़ गए हैं तो सारा खेल यहीं पर समाप्त हो जाएगा। पक्का, ओके बिटिया बच के चल रहा है। हाँ हाँ,
आज चलते हैं। ठीक है, आओ। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे और दुनिया डेला चलावे, जिंदगी जाके खेला समाजी में लावे, जिंदगी जाके खेला समझी में लावे, लावे। मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया डेरा चलावे, जिंदगी आके खेला समझी के लावे, जिंदगी आके खेला समझी के लावे। जब जब दिल बिगड़ने के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जब जब दिल बिगड़ने के होला, केहू रोक न पावे, न पावे, केहू रोक न पावे। जाने काली खल किस्मत में, जाने काली खल किस्मत में, ई ना पता चल पावे, जिंदगी जाके खेला समाजी में लावे, जिंदगी जाके। क्या बताऊं, मेरे पिताजी ने मुझे पहरा भी रखा है। चलिए पहरा देती हूँ। और चिट्ठिया खबर ना देला, जाके परदेसवा में कवनी सबके पेलुदा गइल राजा रे, कवनी सबके पेलुदा गइल राजा रे। तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पे रात दिन, पगली के आकान भुला गइल राजा रे, कवनी सबके पेलुदा गइल राजा। पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ले जवानिया में सूद नाही लिहाला। पिया निर्मोहिया तू बड़ा दुख दिहाला, चढ़ले जवानिया में सूद नाही लिहाला। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन, तोहरे ही याद में तड़पेल
क्या मैं साले तेरी पांडी फुद्दी मारूं? हैं? इनका देखो जैसे साला समधियाने में आगे बैठ है। साले हरामखोर वो मार मारूंगा कभी मारवाया नहीं होगा। साले हरामखोर बाबा की लोग पूजा करते हैं, बाबा का सम्मान करते हैं, तूने बाबा का खून कर दिया। अगर इसी तरह बाबाओं का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा भाग जाएंगे। वक्त का हर से गुलाम होता है। आज वक्त की बात है, जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, वो आज मेरे सामने शेरों की तरह दाढ़ लगा रहा है। हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं है, लेकिन तुमसे ईमान का पक्का हो। हरामखोर, तूने क्या सोचा कि बाबा पहुंच गए, महाराज की आंखें ठीक हो जाएगी तो हमारा अरमान बेकार हो जाएगा और महाराज अंधे रहेंगे तो एक दिन यहाँ का राजा बन जाऊंगा। राजा बनने के लिए बाबा को मारा? साले हम तुम्हारी जिंदगी लेगा खाते, वो मार मारूंगा कभी मारवाया नहीं होगा। वक्त है, कुछ भी बोलो। वक्त है तो कुछ भी बोलो। हरामखोर, एक सेना नायक होकर तूने बाबा का खून किया। सिपाही इधर आ, मैं जा रहा हूँ सरकारी सोटा में तेल लगाने। तेल लगा के आओ बेटा, वह मार मारो कभी मारवाया नहीं होगा। तुम इसको देख रेख करो, मैं चाय नाश्ता करके आ रहा हूँ। हमारे बड़े लेके आने के लिए चाय नाश्ता करके चलिए। अरे नहीं हो गया, कितना ले आओ? कितना पी एक बाल्टी लेके आओ। अबे मरई है कि भैंस है? आयो एक बाल्टी चाय, आधी बाल्टी खाली हाथ मोड़ दो। तो घबराओ ना, तुमका एक ड्रम चाय बनवाओ। अबे तो पूरे पर ही। ले हमारा औजार, और भागने नहीं पाए। अरे भागी तो मार दिया गोली। का आ रहा हूँ, सरकारी में तेल लगा के आ रहा हूँ। शेर दुखी हत्या, सरकारी सोटा में तेल लगा के। साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हैं? हम यही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी जो दूसरों की जान की हिफाजत करने वाले, और आपने बाबा का खून क्यों किया? बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था? नहीं, सियाराम बाबा का खून नहीं किया। ये सब मुझ पर झूठा जुर्म लगा है। बाबा का खून किसी पापी हत्यारी ने कर दिया था। सिर्फ मेरा गुनाह कि जख्म से शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी आ गई और वो शोर मचाना शुरू कर दिया। हमें आश्चर्य तो ये हो रहा है कि शोर मचाते भीमा सिंह पहुंचा वहां थे। ये मंत्री भीमा सिंह? सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा। क्या क्या भीमा सिंह ने ख्वाब देखा कि आज बाबा का खून होने वाला है, या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने किया है, और ये खून करके
ये कहीं छुपा था और शोर मचाते ही ये भीमा सिंह आ गया। यानी शोर मचाने पर सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचे। सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह पहुंचा। जरूर दाल में कुछ काला है। साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके साथ बहुत बड़ी साजिश रची गई है। हाँ, लेकिन साहब, कुछ ही दिनों में तो आपकी फांसी भी हो जाएगी। हाँ सियाराम, हमें मौत की फिक्र नहीं है, हमें फांसी की सजा क्यों न मिले, लेकिन हमें चिंता इस बात का है कि जो मेरी वर्दी में दाग लग गया, मैं कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मेरी छवि पर आंच आए, लेकिन आज मैं दुनिया की नजर में खूनी इंसान बन गया। हमें चिंता इस बात की है और काश वक्त मिल गया होता, लेकिन मेरी एक भी आवाज महाराज ने सुना और वो मंत्री भीमा सिंह किसी को बेटी न समझा हो, किसी की बहन को बहन न समझा हो, माँ को माँ न समझा हो, मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं, साफ पिलाऊंगा। जो कभी किसी को बेटी न कहा हो वो मेरे सामने पालिश मार रहा है। और एक वक्त मिल जाए, सिर्फ एक वक्त, तो मैं सच्चाई सामने ला दूंगा कि बाबा का खून किसने किया और ये मंत्री भीमा सिंह वहां सबसे पहले पहुंचा कैसे। हाँ साहब, महाराज ने तो आपको वक्त नहीं दिया, फांसी का हुक्म सुनाया, लेकिन हम आपकी मदद तो कर सकते हैं साहब, लेकिन हम बहुत छोटे इंसान हैं। आपके जाने के बाद तो फांसी फिर हमारी होगी साहब। सियाराम, ये तुम क्या कह रहे हो कि तुम छोटे इंसान नहीं? मैं जानता हूं कि तुम एक जूनियर सिपाही हो, लेकिन आज मेरे सामने तुम बहुत बड़े हो। छोटा बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बनता है। इस वक्त मैं तुम्हारे सामने एक धूल के समान खड़ा हूं। साहब घबराओ नहीं, हम आपकी हालत को देखकर मुझे बहुत बड़ा तरस आ रहा है। हम आपकी हथकड़ी अभी खोल देता हूँ साहब, आप फिक्र न करें। भीमा सिंह, आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया है, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं। जेल से कैसे आप बाहर निकलेंगे? श्याराम, उसकी चिंता छोड़ दो। वर्दी पहनते पहनते तो मेरी जिंदगी बीत गई। सिर्फ हमें बंदूक और कारतूस दो और देखो कि मैं जेल से कैसे निकलता हूं। और अब तुम शोर मचाओ, चिल्लाओ कि ये कैदी भाग रहा है, तो देखो। अरे जेलर साहब, अरे कैदी भागा जा रहा है, जल्दी आ जाए जेलर साहब। अगर बदतमीजी से बोलोगे तो याद रखो तेरे खोपड़े का कबाब बना दूंगा। इतनी गोली मारूंगा कि तेरा जिस्म छल्ली हो जाएगा। हमारा पारिवारिक मसला है, बीच में सियाराम, अब डरने की बात नहीं। अब इस कुत्ते को मैं बताता हूँ। सबसे पहले इसके बदन को रस्सियों से बांध दो। एक बात सुन लो, अगर भीमा सिंह को पता चल गया तुम्हारा। अरे भीमा भीमा भीमा
को तो कुत्ते की मौत मारूंगा। और हाँ, जो इंसान बेटी को बेटी ना समझा हो, माँ को माँ ना समझा हो, वो मेरे सामने कह रहा है बेटी घबराओ नहीं। हमार बल देहेगा अबे भाई अबे दूसरे कहे में खाही मागी ना लगाओ। तेरा ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन चाह श्याम जल्दी करो। जल्दी का हूँ, अगर पता चल गया इनके घर में आगी लागी चुबेरे, आग तो तेरे घर में लगेगा। जो गेहूं कतरा इनके भूसा में ढो पक्का है। सियाराम और अब इसे कपड़े से ढक दो और ढक कर लैट्रिन में डाल दो। बलाओ ना। अरे सुनी हो कॉपी लाओ। जल्दी करो सियाराम। अबे इज्जत लुटिए का आया तेरे पास इज्जत है क्या? नहीं तो है ला तो है इज्जत बचाए घूमत उनका आज कबूतर बना के आसमान मोड़ो। बैला गए तुम्हार मौत फरफरान है। इनके चक्कर में तुम जिंदगी धोई हो अपन। अगर भीमा सिंह का पता चल अरे लपेट कर फेंको जल्दी। 70 गांठ लगाते हो। देखो यार जल्दी हम कल आगे ये बांध न पाए। कहाँ ले जा रहे? इसका रुख लैट्रिन की तरफ करो, उसी में खुशबू ले। सियाराम, और अब ये सोटा उठाओ, ये सोटा उठाओ। ये सोटा में तेल लगाने गया था। साला तेल लगा के पहले मेरी बात सुनो। हाँ, ये सोटे का राज नहीं जानते हो। ये सोटा का राज हमें मालूम है। ये सोटा इसका बाप इसकी माँ को दिया था और इसकी माँ के तल्लान में रखा था ये सोटा, और ये अपनी माँ के तल्लान से सोटा निकाल कर आया है। अब इस सोटा से इसकी स्वागत करो। बंदूक उठाओ और हाँ, भीमा सिंह से कह देना कि एक दिन उसे कुत्ते की मौत मारूंगा, कुत्ते की मौत। और सियाराम, अब सिर्फ एक मार्ग बचा है। कौन सा मार्ग? यहाँ रुकना ठीक नहीं है। कात पकड़े गए तो हमें तो फांसी की सजा मुकर्रर है, लेकिन मेरे साथ तुम्हारी भी मौत होगी। इसे भाग कर बिगड़ पहुंचो। सिर्फ एक मार्ग, सिर्फ टांकों का सहारा लेना है। चलिए साहब। और एक खुशामती कुत्ता को बता देना कि एक दिन भीमा को कुत्ते की मौत मारूंगा। सियाराम, ये कहो कि जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते में भेजूंगा। न तो कहती है न सिपाही, कहाँ चला गया? ये कौन ऐसा सो रहा है?
ये क्या है रे? हाँ? साले इसी तरह सोया जाता है हाथ पैर बांध करके। हाँ। अच्छा, अरे हराम घर, इस तरह सोने का कोई तरीका है? हाँ? एक्शन है कमीना कहीं का। हाँ? अच्छा, साला हराम खोर सोता है हाथ पैर बांध करके कमीना। अच्छा, स्टाइल से सोता है। हाँ? ये बोल कि तू ड्यूटी करने आया है कि साले सोने आया है? सोने आया है। हराम खोर यहाँ ड्यूटी करता है और सोता भी है तो हाथ पैर बांध करके। हाँ? नालायक कहेगा। एक काम कर, सेना पर शेर सिंह को ले, क्योंकि फांसी की जो सजा मुकर्रर हुई थी वो सजा उसके लिए हो आ गई। ले आओ उसे और इसी वक्त फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात है? जेल भाग गए। साला कमीना, जेल तो तेरे सबक से जेल कहां भाग कर जाएगी रे? हाँ? तो फिर कैदी भाग गए। अरे हराम जादे कैसे गया? कैसे गया यहाँ से? ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने कहा साला बाबा का खून किया, यही तरह पढ़ के रही तमाम बाबा मार जाएगी। तो फिर तूने क्या किया? हमने कहा इसको सबक सिखाना जरूरी है। हाँ? कहा पे सरकारी सूट हम तेल लगाए के मारी तो साला अगुआ जाए। अच्छा, चले गए तेल लगाए, उधर सियाराम वो दोनों साले मिल गए, वो साले हमारे जिंदगी में तेल लगाए। हराम घोर सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा लिया। हराम घोर हराम घोर इसे यहां से भगा दिया। इतनी मुश्किल से जब फितरत की जाल बिछा कर साले को जेल की सलाखों में डाला और तब कमीने उसे यहां से भगा दिया है। नालायक कहीं के जी में आता है। खड़ा होकर साला दिख रहा है। नालायक कहीं का। बंदूक कहां गई तेरी? बंदूक भी ले गया। साला हिजड़े जैसे मटक रहा है कमीना, खुशी मना रहा है। बंदूक ले गया और तुम साले खुशियां मना रहे हो। भीमा सिंह को बता देना जौन मार मारा तो साले ये आ गया नहीं था कि भीमा सिंह तेरे साले के घर में आग लगवा देगा। और तुम वो कहता था तुम सुनते थे? हराम खार कहां तक गया होगा वो? चलो उसका पीछा करो, चला उसका पीछा करो और जहां कहीं मिल जाता है उन दोनों को मिटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएगी। इसे भीमा सिंह अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आओ उसका पीछा करो, नहीं चले तुम्हारी जिंदगी तबाह कर दूंगा।
सिपाही कहाँ मर गया साले कमीने? साले हराम जादे भगवा दिया उसे। साला डरने की बात कर रहा है, निकल गया साला। आए उस पर नजर रखो और जहां कहीं मिलते हैं दोनों को सालों को मिटा दो। आज तो गया है, एक ना एक दिन हमारे हाथ जरूर आएगा। इसे गया है तो जाने दे साले को, छोड़ इस बातों को। एक बात मजे की है यार सिपाही, जब हम और तुम बाबा की कुटिया पे गए थे तो बाबा की लाश के सिवा वहां और कुछ देखा है? सिपाही, मैंने बाबा की लाश पे एक ऐसी अनोखी चीज देखा कि जब से पैदा हुआ कभी नहीं देखा बे। कहे तू पैदा भयो आया, नहीं साले, मैं किसी पेड़ से आया हूँ। हम कई मौका की तरह फरे रहे चुई। सिपाही, ऐसी हसीन चिड़िया मैंने देखा। चिड़िया? हाँ, चिड़िया नहीं देखा, 55 साल के बुढ़िया देखा। तुमको साले कमीने से तो बुढ़िया ही दिखाई देगी। तो कौन चिड़िया है वो? शिवाई, मैंने उस चिड़िया को देखते ही मेरा दिल तो बेहाल हो गया रे। कौन चिड़िया है बाबू साहब? शिवाई, मैं सब कुछ तुम्हें बताऊंगा कि कौन सी वो चिड़िया है और कौन सी वो अनोखी चीज है। इसे हमारी बात पे ध्यान दो कि हम बता दे क्या है। तो जब से देखा नाजरी पिया पान दर, जब से देखा नाजरी पिया पान दरम्यान, तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। तब से दिल काबू नहीं हुआ बहुत है। मैंने उस लाश पे बाबा की बेटी तुलसी को देखा। हाय हाय हाय, सिपाही, तुलसी को क्या बनाने वाले ने बनाया है रे। सिपाही, जब से मैंने तुलसी को देखा हमारे दिल में कुछ कुछ होने लगा है और मैंने प्रण कर लिया कि एक दिन तुलसी से मुलाकात जरूर करेंगे। कहाँ तुम्हारे नसीब में? क्या रे? कहाँ वो हूर, कहाँ तुम लगो? सिपाही, तुलसी की क्या आंखें थी यार, आँखें थी कि आम पे फाका। क्या उसके होठ थे, क्या होठे? क्या गोरे गोरे गाल थे। गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। पागल शिवाई, देख तुलसी इस वक्त कुटिया में अकेली है, कोई नहीं है। अब मौका अच्छा है कि आओ चलते हैं हम उसी कुटी पे और तुलसी से आज प्यार भरी बातें हम करते हैं। बीमारी के जो दिल में है आज वो तुलसी से फरमाएगा। आग ऋषा,
सिया राम जी साहब, बड़ा अच्छा मौका दिया है आपने, और जो आज मैं इस मोड़ पर पहुंच गया और आसानी से अब मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा। क्यों नहीं सरदार? और आज से लोग हमें शेर सिंह नहीं जानेंगे, फिर क्या जानेंगे? आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। डाकू ज्वाला सिंह के नाम और तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा, तुम्हारा नाम डाकू भैरू सिंह होगा। भैरव सिंह। एक वो वक्त था कि मैं देश रक्षक था, लेकिन आज दुनिया की नजर में एक बागी इंसान बन गया हूं। इंसान बन गया। और सेनापति था मैं कभी धारा नगर दरमियान, और आज वक्त ने इसे कदर मिटा दिया पहचान। मैं कभी धारा नगर दरमियान, सेनापति था मैं कभी धारा नगर दरमियान, और आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। हमें काला वस्त्र पिन्हाया और खून किया किसी और ने, खूनी हमें ठहराया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया, और किसी तौर से भगा जेल से अपनी जान बचाया। जेल से अपनी जान बचाया। ढूंढ कातिल को लाऊं, बदला कभी चुकाऊं। और खोज कुंवर को किसी तौर से नबत के पास पहुंचा। सिया राम, मेरा नक्शा कातिल की तलाश कि बाबा का खून किसने किया, और दूसरा काम महाराज के बेटे की तलाश, राजकुमार की। इसमें महाराज का कोई दोष नहीं। क्यों नहीं? महाराज अगर महाराज की जगह मैं भी होता तो यही सजा सुनाता, क्योंकि गवाह और लाश मौजूद थी, इसे महाराज मजबूर थे। लेकिन अब मेरा काम, जो मेरी वर्दी में दाग लगा है, वो दाग हमें मिटाना है। और बाबा की बेटी के आंखों पर जो पर्दा पड़ा है, उस
उसकी नजर में मैं गुनहगार हूं, वो पर्दा उसकी आंख से हमें हटाना है। उसकी आंखों में पर्दा पड़ा है, क्यों नहीं? वो पर्दा हटाना है। चलो सबसे पहले हम बियाबान जंगल चलेंगे और वही जंगल जहां संत महात्मा का खून हुआ है। खून हुआ है। आश्रम की चारों तरफ बस्ती में चलकर ये पता लगाओ कि बाबा के पास किसका आना जाना है, बाबा के पास उठना बैठना किसका है। अगर ये सब जासूस मिल गया तो वो कातिल आसानी से मिल जाएगा। तैयारी बनाओ। जय मां, जय मां, हाल की, जय मां। हाल की। क्या बताऊं? चलती हूँ कुटी से कुल्हाड़ी लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ जंगल की तरफ लकड़ियाँ काटने के लिए। बुलबुल बोल